Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी राजाओं, महाराजाओं, नवाबों की याद दिलाते हैं। ये अपने समय की प्रचलित सभ्यता, संस्कृति, भवन, कला और उन निशानियों की याद दिलाते हैं जो कि आज भी इनमें मौजूद हैं। आक्रमणकारियों से बचने के लिए दुर्गम जगह पर किलों का निर्माण करवाना, इनके निर्माण में बच निकलने के गुप्त दरवाजे और हमला करने के लिए एक बड़ी सेना को रखने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। अपनी भव्यता और रहस्यमय बनावट के लिए भी इन किलों को प्राचीन काल के शासकों की दूरदर्शिता को याद किया जाता है। इन किलों की रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए आज भी हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक सैर करने के लिए आते हैं। पहला है पन्हाला का किला। इस किले का बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। पन्हाला का किला महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित है, जिसे 12वीं सदी में राजा भोज ने बनवाया था। दुश्मनों के हमले से बचने के लिए इस किले को बहुत अधिक ऊंचाई पर बनाया गया था। अन्य किलों की तुलना में इस किले का आकार त्रिकोण जैसा है और इस पर बहुत सारे शासकों का अधिकार रहा है। आदिल शाही के अधीन रहने के बाद इस किले को शिवाजी ने अपना मुख्यालय बना लिया था। महाराष्ट्र के अधिकतर किलों का निर्माण और पुनरुद्धार छत्रपति शिवाजी ने किया था। 1178 से 1209 की ईस्वी के दौरान भोज द्वितीय के द्वारा निर्मित पन्हाला किले का अधिकांश अंदरूनी हिस्सा आज मौजूदा हालात में भी है। सिंधु दुर्ग का किला। यह किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया था। इस किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच किया था। यह किला अपनी खूबसूरती की वजह से आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कटे द्वीप पर बने इस किले को 100 पुर्तगाली वास्तुविदों से बनवाया गया था। शिवाजी के शासनकाल में इस खास महत्व ये था कि शिवाजी के द्वारा सन 1664 में महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले के मालवण तालुका के समुद्र तट से कुछ दूर अरब सागर में एक द्वीप पर निर्मित इस किले का नौसैनिक महत्व भी रहा। यह मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। तीसरा है गोलकोंडा का किला। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण काकतीय शासकों ने करवाया था। इसकी भव्यता और सुंदरता संरचना के कारण माना जाता है इसे आज भी हजारों की संख्या में पर्यटक देखने आते हैं। गोलकोंडा दक्षिणी भारत में है। हैदराबाद नगर से 5 मील दूर स्थित इस एक दुर्ग तथा ध्वस्त नगर है। पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मदनगर कहलाने लगा। 1512 में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। यह गिरनाइट की एक पहाड़ी पर बना है जिससे कुल 8 दरवाजे हैं। यह पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से घिरा है। यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव की कहानी सुनाते हैं। मूसी नदी दुर्ग के दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील दूरी पर उत्तर में कुतुब शाही राजाओं के ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी मौजूद हैं।